हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लगातार हमारे पास स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि आप बताइए कि बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा में कौन सा बेस्ट है। देखिए, तो लगातार हम लोगों ने इस पर रिसर्च की, अपने पुराने स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पे हैं, बिट्स गोवा बिट्स पिलानी सबसे बात की, सबसे डिस्कशन किया और फाइनल डिसीजन इस पे हम आपको ले रहे हैं और दे रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल लॉजिकल एनालिसिस बिट्स पिलानी एंड बिट्स गोवा। चलिए, तो पहली चीज आपको बता दें कि बिट्स गोवा इज द गुड ऑप्शन। आप बिट्स गोवा ले सकते हैं, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक मेजर डिफरेंस लेकिन है। मेजर डिफरेंस ये है कि बिट्स पिलानी इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स, बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट्स है बिट्स पिलानी। बिट्स गोवा थोड़ा उसके बाद नया है, 2004 में स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कोडिंग कल्चर है दोनों जगह, बहुत ही बेहतरीन। इतना बेहतरीन कोडिंग कल्चर है, आपको बताएं कि गूगल का जो समर वाला जो कंपटीशन होता है उसमें कई बार तो बिट्स गोवा के स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर से क्वालिफाई कर जाते हैं बिट्स पिलानी के कंपेयर में। तो बहुत ही बेहतरीन जो है कोडिंग कल्चर है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस दोनों जगह लेना चाहते हैं और कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न उठ रहा है लगातार कि फिर बिट्स पिलानी पहले क्यों भर जाता है। देखिए, क्या होता है, हमेशा जो लोग देखते हैं लास्ट ईयर, तो वो प्लेसमेंट वगैरह नहीं देखते, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हैं। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ हमेशा बिट्स पिलानी की ज़्यादा होती है। इसलिए तो अगर आपको मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि बिट्स, आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और बिट्स गोवा में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, आप तुरंत ले लें, पहले कोई टेंशन नहीं लें, क्योंकि प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन पर्सनल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो मैं डिटेल डिस्कशन आपको दिखा देता हूं यहाँ पे पीडीएफ में भी। प्लेसमेंट एंड फैकल्टी मच बेटर देन एट पिलानी एंड बिट्स गोवा। देखो, तो बिट्स गोवा इज गुड ऑप्शन, देयर इज नॉट डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में नहीं है। नॉट मच डिफरेंस, अंडरलाइन करें, नॉट मच डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एंड प्लेसमेंट। तो फैकल्टी और प्लेसमेंट के हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिट्स पिलानी में भी कुछ अच्छी फैकल्टी है तो कुछ खराब फैकल्टी है, और ये सेम चीज गोवा में है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कैंपस, इज मट डिपेंड ऑन यू। देखिए, कैंपस जो है, कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से काम करते हैं उस चीज़ पे, डिपेंड ऑन यू। प्लेसमेंट आर सेंट्रलाइज, दूसरी चीज़ है प्लेसमेंट सेंट्रलाइज है। पिलानी जो है, पिलानी यूनिवर्सिटी है बिट्स पिलानी, और ये तीन उसके कैंपस हैं, तो उसके थ्रू जो है सेंट्रलाइज प्रोसेस से होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कौन सी कंपनी, सारी कंपनी में तीनों कैंपस के बच्चे बैठते हैं और सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आपके अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, University is not separate as individual campus. After that, depend on the company where they want to hire from. Most of the extraordinary good package come from off-campus placement. तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है मिलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, 1 करोड़ से बड़ा पैकेज मिल गया, इस तरीके के पैकेज ज़्यादातर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से मिलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। एवरेज जो प्लेसमेंट इन लोगों का है ये करीबन 22 से 30 लाख के बीच होता है एवरेज, दोनों कैंपस का। गोवा कैंपस चले जाएं आप, चाहे पिलानी कैंपस चले जाएं, बहुत मच डिफरेंस नहीं है इसमें। और एक और चीज़ आपको बता दें कि जो ये 1 करोड़ तक का पैकेज मिला हुआ है, ये जो है ड्यूल डिग्री वालों को मिला हुआ है। ड्यूल डिग्री जो होती है वहाँ पे, ड्यूल डिग्री के बारे में अलग से वीडियो है। ड्यूल डिग्री में आपको ब्रांच कैसे मिलती है, ब्रांच आपको फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलती है। तो ड्यूल डिग्री में आपने जैसे एमएससी फिजिक्स लिया तो भी आपको सीएस मिल सकती है, एमएससी मैथ्स लिया तो भी सीएस मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ड्यूल डिग्री वालों के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, जबकि सिंगल डिग्री वालों के लिए उतनी स्कॉलरशिप स्कीम्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे के वीडियोज़ में मिलेंगी। Both campus have done amazing thing. People in both campus have got extraordinary package. It depends on the effort and you. तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि दोनों कैंपस में से आपको अपनी इंटरेस्ट की ब्रांच के हिसाब से चूज करना है, ये ध्यान रखें। ठीक है,
चलिए और आगे देख लेते हैं सारी डिटेल, बाकी मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ग्रेडिंग, देखिए ग्रेडिंग हमेशा प्लानी की ज़्यादा आती है क्योंकि पुराना है, और दूसरी चीज़ वो मेन यूनिवर्सिटी है इसलिए, बट गोवा किसी तरीके से कम नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ, ये एक स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि कट ऑफ प्लानिंग का हमेशा ज़्यादा, क्योंकि वो पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पास्ट पिछले साल का कट ऑफ देखते हैं और फिर उस हिसाब से इस बार का ले लेते हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, गोवा कैंपस न्यू, प्लानिंग ओबियसली ज़्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप अपनी चूज कैसे करें कौन सा कैंपस लेना, तो मेरे ख्याल से तो आप इन फैक्टर्स को चूज करें अगर आपको दोनों मिल रहे हो, डिस्टेंस फॉर योर होम टाउन, वेदर एंड फूड, इसके हिसाब से आप चूज करें क्योंकि आपको हेल्थ भी अच्छी रखनी है। दूसरी चीज़, ब्रांच पर भी ध्यान दें, अगर आपको CS मिल रही है मान लो प्लानी में तो आप ले लें, लेकिन अगर आपको गोवा में CS मिल रही, प्लानी में नहीं, तो आप पक्का गोवा कैंपस से, कोई इसमें डाउट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ड्यूल डिग्री तब लेना चाहिए कि जब आपको सिंगल डिग्री नहीं मिल रही हो। ड्यूल डिग्री वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ड्यूल डिग्री वाला स्टूडेंट जहाँ बहुत सारे क्लब और डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर पाता, उसके पास टाइम की कमी रहती है, टाइम थोड़ा उसको ज़्यादा देना पड़ता है पढ़ाई में, तो मतलब ओवरऑल लाइफ का जो परफॉर्मेंस है वो ड्यूल डिग्री वाले को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, खासकर फर्स्ट ईयर में, ये तो है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसके ऊपर एक अच्छी ब्रांच लेने का जो है थोड़ा टेंशन होता है। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनी स्ट्रेंथ प्लानिंग की ज़्यादा होती है गोवा के कंपेयर में, क्योंकि पुराना है, इसमें कोई गोवा कैंपस 2004 से शुरू हुआ है, प्लानी हैड 40 ईयर हो चुके हैं प्लानिंग को, गोवा को अभी 14 ईयर हुए हैं। तो लोकेशन वाइज स्टूडेंट क्वालिटी आप देख सकते हैं, स्टूडेंट क्वालिटी थोड़ी सी प्लानिंग की बेटर होती है क्योंकि वहाँ पे अच्छे मार्क्स वाले लोग जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारा PDF में मैं आपको दे दूंगा जो रिसर्च करके बनाया हुआ है, ये आपको डाउनलोड कर लेंगे इस PDF को, और सारी चीज़ें इस PDF में आपको मिल जाएंगी। प्लेसमेंट, better student quality and the strength of the brand than 14-year-old Plani has better placement, but the difference is again very less. यहाँ पर ध्यान दें, very less difference, मामूली सा difference. Plani may read more international, offer more core placement, slightly better salaries. Again, the difference was there back 15 when I shot the placement. Their thing has been pick up a lot since, but again Plani still have the lead. थोड़ा सा Plani lead करता है. If your branch CS, you get good placement in 3 campus, Plani being slightly better and the other stream. On the basis of placement and brand name, Plani is more ahead of the other 2. Plani is the better in isolation, but there you get same branch at Plani and Goa. You go from the Plani, don't care about the location. You just easily faculty. I have no idea about the other campus, but faculty is average at Plani and not sure is going to be any worse. तो देखिए दोनों में फैकल्टी सेम है ऑलमोस्ट, कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए थैंक यू, और कोई आपका डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग ट्राई करेंगे उसका आंसर देने की। थैंक यू।